हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर 6.14, ये जो फिगर है ये फिगर है 6.14 आपकी बुक में। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, ये जो लाइन एक्स वाई है और जो लाइन एम एन है, ठीक है, फिगर से देख के समझना। दे इंटरसेक्ट एट ओ, वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है ये क्या है, ओ है। अब देखो क्या है, एंगल पी ओ वाई। मैंने आपको बताया था कि एंगल कैसे पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं आता तो मैं एक बार और बता देती हूँ। देखो, एंगल पी ओ वाई इस तरीके से दिया होता है, तो ये जो बीच वाला होता है इस पर हमारा एंगल बनता है। तो अगर एंगल पी ओ वाई है तो कैसे देखोगे, पी ओ और वाई, और ओ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से हम एंगल्स को रीड करते हैं। अब देखो, और जो एंगल ए और एंगल बी, ये दिख रहा है आपको, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 है, और हमें सी फाइंड करना है। तो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है ना, हम वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पर लिखोगे गिवन। अब एक बात बताओ मुझे, एंगल पी ओ एक्स और एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है ना, तो 180 डिग्री के बराबर। पी ओ एक्स और पी ओ वाई स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री विद अ लीनियर पेयर। इसे लीनियर पेयर कहते हैं, मतलब अगर दो एंगल्स का सम 180 आता है तो उसे लीनियर पेयर नाम देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई 180 डिग्री है, और हमें क्या कहा गया है कि एंगल पी ओ एक्स ए और बी से मिलकर बना है। तो अगर मैंने पी ओ एक्स की जगह पर ए प्लस बी लिख दिया तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो मैंने पी ओ एक्स की जगह ए प्लस बी लिख दिया मैंने ए प्लस बी। अब आपको पता है एंगल पी ओ वाई क्या है? एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। तो पी ओ एक्स की जगह पे मैंने ए प्लस बी लिखा, प्लस पी ओ वाई की जगह पे मैंने 90 लिख दिया, प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो ए प्लस बी कितना आ गया, 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री। अब देखो, हमें ए और बी की कुछ वैल्यू दे रखी है, पर वो रेशो में है। देखो कोई भी चीज़ जब रेशो में होती है तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप 2 और 3 नहीं लिखोगे यहाँ पर, आप 2 के साथ कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे 2c 2d। अभी यहाँ पर हमारे पास ABC चल रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर k लेके चलूँगी। तो a की जगह पे लिखो 2k प्लस b की जगह पे लिखो 3k इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो 2k प्लस 3k कॉन्स्टेंट दोनों का सेम है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 5k इज इक्वल्स टू 90। तो इधर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 अपॉन में 5, विच इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 18 डिग्री आई वैल्यू। अब देखो 18 डिग्री k की वैल्यू आई है, और हमें क्या फाइंड करना था, एंगल सी फाइंड करना था। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एंगल ए। एंगल ए कितना हो गया, 2k, और k की वैल्यू कितनी आई थी, 18, तो 2 इंटू 18 रख दो तो 36, ठीक है। और b निकाल लो, b क्या है, 3k, ठीक है। तो 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज में आया ये, है ना।
तो हमने एंगल ए निकाल लिया, एंगल बी निकाल लिया। ये 36 डिग्री है और ये 54 डिग्रीज है। अब मुझे क्या निकालना है, ये एंगल सी। तो अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो देखो एंगल ए कितना आया था 36 डिग्रीज एंड बी कितना आया था 54 डिग्रीज। अब देखो हमें क्या बोला था कि एक्स वाई और एम एन स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स वाई को लेकर एक लीनियर पेयर बनाया था, क्या मैं एम एन को लेकर एक लीनियर पेयर बना सकती हूँ? बना सकती हूँ। देखो एंगल बी और एंगल सी को मिलाकर मुझे एम एन पर एक 180 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इसी की तरह है। एक्स वाई पर जब हमने पी लिया था बिल्कुल इसी की तरह। अब तुम इसको छुपा दो, एम एन को देखो केवल, तो एम एन को देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री का एक लीनियर पे बना देंगे, ठीक है। तो बस वही कैलकुलेट करना है अब हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे B प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो एंगल बी की वैल्यू तो हमें पता ही है और सी की नहीं पता है, वो हमें निकालनी है, और 180 डिग्री इधर दे रखा है। तो एक वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो बी की जगह पर रखो इसकी वैल्यू 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब क्योंकि सी की वैल्यू चाहिए तो 54 को इधर लेके जाएंगे, तो C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 54 डिग्रीज। कितना हो गया, 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 5 इज 2, तो 126 डिग्रीज। ये आ गया हमारा आंसर। C की वैल्यू क्या है 126 डिग्रीज। बाय बाय।